चलिए जी, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग के कुछ अनुशासन है जिनको ध्यान में हमको रखते हुए आज की मीटिंग को अटेंड करना है। सबसे पहली बात तो आप लोग प्रॉपर तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है, नेटवर्क एरिया में बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो एक बात हमको समझनी है कि महंगाई की दर लगातार समय के हिसाब से लगातार बढ़ रही है। आज हम सेफ शॉप बिजनेस को कर रहे हैं, आज हम सेफ शॉप बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक समय ऐसा था 1940 में, जब एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपने महीने के खर्च चलाने के लिए महीने में 10 रुपए की आवश्यकता होती थी और एक 5-7 लोगों का जो परिवार होता था, वो 10 रुपए महीने में पूरा मेंटेन हो जाता था। ये जमाना वो जमाना था जब बहुत सारी, आज की तरह बहुत सारे खर्चे नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे टैक्स नहीं हुआ करते थे, है ना? बिजली का खर्चा और इतने सुख साधन, ये सारी चीजों का लफड़ा ही नहीं था। उस समय सादा जीवन वाला हिसाब था और लोग बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये वाला हिसाब उस समय रहता था। और धीरे-धीरे समय बदला, वक़्त बदला और जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद 60 आते-आते, 1960 आते-आते जो काम पहले ₹10 में चल रहा था, वो ₹100 में चलने लगा। 20 साल में 10 गुना महँगाई बढ़ी और समय परिवर्तित हुआ, नई-नई चीज़ें आईं और 1980 आते-आते वही खर्चा ₹1000 पर मंथ में कन्वर्ट हो गया। और समय बदला, जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा था, सन आई 2000, तो 2000 में ₹10,000 पर मंथ की आवश्यकता थी। ये वो ज़माना था जब साइकिल की जगह बाइक ने जगह लेना शुरू कर दिया था और वो ज़माना था जब आपने राजदूत जैसी मोटरसाइकिल उस समय देखी थी और धीरे-धीरे समय बदलता चला गया। सन आई 2020, यानी अगर हम बात करें, तो ये पिछली साल की बात है और अभी वो ज़माना है कि जब महीने पे एक परिवार को अपने घर के सारे खर्च, बच्चों की पढ़ाई, रहने का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा, हर चीज़ों को अगर हम देखें, तो आज मोटरसाइकिल, कार, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा है और इनको मेंटेन करने के लिए सही मायने में ₹1,00,000 पर मंथ की हम लोगों को आवश्यकता है। तो हम समय के हिसाब से हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। हर 20 साल में महँगाई पे एक ज़ीरो बढ़ रही है। ऐसे अगर हम देखें, तो हम लोगों के सामने सन 2040 भी आएगा और यही खर्चा एक व्यक्ति का 10 लाख रुपए महीने का भी पड़ने वाला है। अभी सोचने वाली बात ये है कि हम लोग आज कहीं न कहीं खेती कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल मार्केट का बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से ये सारी ज़रूरतें हम लोग पूरी कर सकते हैं? लेकिन स्पेशली आज कोविड के समय में अगर हम बात करें, तो आज हम 10 लाख रुपए की बात नहीं करेंगे, आज हम महीने के लाख रुपए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेज़ेंट में सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर मार्केट में सारी चीज़ें बंद हैं। लोग परेशान हैं, आज की डेट में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। लोग कुछ न कुछ एक ऐसा रास्ता देख रहे हैं जिससे हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, ये तो हमारे इन फ्यूचर की बात है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हमें इस चीज़ की व्यवस्था करनी है, उसके लिए प्लानिंग आज हम कर रहे हैं। लेकिन एट प्रेज़ेंट आज की सिचुएशन में हमें लाख रुपए कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज हम कैसे अपने खेती के करने के साथ-साथ नौकरी या कोई भी काम जो आज हम कर रहे हैं, इस कोविड के समय में क्या हम महीने का 5,000, महीने का 10,000, महीने का 15,000, महीने का 20,000 आज हम व्यवस्था कर पा रहे हैं? तो आज सेफसॉफ्ट हमें एक मौका दे रही है कि हम घर पे बैठे हुए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, ज़ूम का इस्तेमाल करते हुए, आज हम महीने का 10,000, 20,000 रुपए की सेटिंग अगर हम करते हैं, तो आज का ₹1,000 ₹10,000 के बराबर है, आज की सिचुएशन में। तो ये तो इन फ्यूचर की बात है, आज हम जो मेहनत करेंगे उसका हमको फ्यूचर में तो ये परिणाम मिलने ही वाला है। तो आज हम अगर मेहनत कर रहे हैं सेफसॉफ्ट में, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस महँगाई से लड़ सकें और समय के हिसाब से अपने और अपने परिवार को सारी सुख-सुविधाएँ दे सकें। आज अगर हम मार्केट के अंदर देखें, तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, देश और दुनिया में, जहाँ पर 4 तरीके की कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं। अगर हम 4 कैटेगरी के लोगों की बात करें, तो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे, जिनके पास नो मनी एंड लॉट ऑफ टाइम, जिनके पास आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन समय की कोई कमी नहीं मिलेगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जो किसी चौराहे पर या कहीं न कहीं किसी पुलिया पर या कहीं न कहीं एक ऐसी जगह बैठ के आपने देखा होगा, ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। और अगर आप इनका स्टेटस देखो, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखो, तो उनके अकाउंटों में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? दाँत फाड़ के आपको दिखा देंगे और बोलेंगे एकदम कहे साहब पैसे की तो व्यवस्था ही नहीं है, बड़ा समस्या है जीवन में, रोते रहेंगे। लेकिन ये अपना जो समय है, ये अपना समय पैसा कमाने में ना लगा के ऐसी चीज़ों में निकालते हैं। तो एक कैटेगरी तो आपने मार्केट में ऐसे लोगों की भी देखी होगी और मुझे पक्का भरोसा है आपने देखी होगी, क्योंकि मैंने तो देखी है।
कुछ सब और देखेंगे अगर आप सेकंड टाइप के लोग, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ नॉट टाइम, सॉरी, लॉट ऑफ मनी नो टाइम। कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पास समय नहीं मिलेगा आपको। और ये वो लोग हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास लॉट ऑफ मनी, पैसे का कोई कमी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े-बड़े लाला, अबनिया और इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी-बड़ी फर्म के मालिक मिलेंगे, लेकिन वो फर्म इनके दम पर चल रही है और ये जब तक वहाँ पर हैं, तब तक इनका काम हो रहा है, तो इनके पास समय का अभाव रहता है हमेशा। थर्ड कैटेगरी आप देखेंगे जिनके पास में नो मनी और नो टाइम। कुछ लोग आपने मार्केट में ऐसे देखे होंगे जिनके पास ना तो पैसा मिलेगा आपको और ना समय मिलेगा, और ये ज्यादातर ये लोग वो होते हैं जो 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे होते हैं, गांव से निकल के, छोटे शहरों से निकल के, दिल्ली नोएडा जैसी सिटी में, है ना, और भी बहुत सारी जगह पर बाहर जा जाके नौकरियां करते हैं, और सुबह से लेके सुबह 8-9 बजे से लेके शाम को 7-7 8-8 बजे तक बिजी रहते हैं। और बॉस कहीं खतरनाक हुआ तो कहीं ना कहीं ओवर टाइम भी इनको करना पड़ता है, संडे को भी ड्यूटी देनी पड़ती है, और बहुत बिजी पर्सन रहते हैं ये अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि इन्हीं के दम पे इनकी कंपनी चल रही है, ये कंपनी के मालिक है, इस तरीके से ये वहां पर नौकरी करते हैं। और जब भी आप इनसे बात करेंगे तो एक ही बात ये बोलेंगे, साहब पैसे की बहुत समस्या है, साहब मेरे पास तो समय नहीं है सेल्स ऑफ बिजनेस को करने के लिए। ये तीसरी कैटेगरी आपको मिलेगी। चौथी कैटेगरी है एक ऐसी कैटेगरी जिसमें हर व्यक्ति आना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें ना तो पैसे की कमी है और ना समय की कमी है। ये लोग वो लोग हैं जिनको अगर आप देखेंगे, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, हमारे ऐसे ग्रेट महागुरु जी लोग बहुत सारे लोग हैं। अगर हम अपने बिजनेस के अलावा बात करें तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं को देखेंगे, जैसे बाबा रामदेव जी हो गए। ऐसे करके अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस तरीके की भी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे ना तो उनके पास आज पैसे की कमी है और ना समय की कमी है, लेकिन मार्केट में बाकी सारी चीजों से आपको लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम पाने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वहां पर काम करने के लिए आपको टैलेंट भी होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, पैसे से पैसा कमाने के लिए। तो ये सारी चीजों के बावजूद भी लोग नहीं कमा पाते। लेकिन आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हम जिस बिजनेस का हिस्सा है सेफ शॉप, इस बिजनेस में ऑलरेडी पिछले 21 वर्षों से कंपनी के अंदर हमारे बहुत सारे सीनियर्स ने बहुत सारे ग्रेट अप्लायंस हैं इस चौथी कैटेगरी में आके दिखाया है। वो लोग भी पहले कहीं ना कहीं पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी में हुआ करते थे, लेकिन वहां से निकल के और पार्ट टाइम शिफ्ट ऑफ बिजनेस में मेहनत करके, लोगों के रिएक्शन झेल के, और धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थान चौथी कैटेगरी में बना दिया, लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। हमारे ग्रेट महागुरु श्री माधव सर, ग्रेट महागुरु जी श्री जसवीर गुरु जी, श्री विजयपाल सर, तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। तो हमें सेल्स ऑफ एक ऐसा मौका दे रही है जहां पर हम ना तो पैसे के लिए हमें सोचना पड़ेगा और ना समय के लिए सोचना पड़ेगा। तो आज हमारे द्वारा की गई मेहनत हमारी और हमारी पीढ़ियों को सेट कर सकती है, ये समझने वाली बात है। लेकिन सफलता का एक रास्ता होता है, सक्सेस की एक पथ होता है, और पथ को अगर हम देखें, PATH, इसको हिंदी में पथ बोलते हैं और पथ को हिंदी में रास्ता बोलते हैं। लेकिन PATH 4 वर्ड है, इन 4 वर्ड का बहुत बड़ा रोल है। और एक एक चीज को अगर हम समझें तो सबसे पहले पी का मतलब होता है पेशेंस। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है धैर्य। हमें इस बिजनेस के अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं तो एकदम से कुछ नहीं होता। दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लोगों ने पूरी जीवन लगाई है कहीं पर भी सक्सेसफुल होने के लिए। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आज हमने कोई पेड़ लगाया है, अगर हमने आम का आज कोई बीज बोया है, तो कल को या 2 महीने में ये एकदम बहुत बड़ा पेड़ बन जाए और हमें एकदम मीठे मीठे और फल देने लगे। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमने आज आज हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, किसी बच्चे का जन्म हुआ और आने वाले 2 महीने के अंदर वो नौकरी करने लगे, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक मैच्योरिटी का टाइम होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आपको एक्सपीरियंस लेना होता है बहुत सारी चीजों का, तब जाके आप बहुत कुछ करने के लायक बनते हो। शेप्स ऑफ बिजनेस में भी लोग आते हैं तो लोग एकदम से ही उम्मीद करते हैं कि मैं आज बिजनेस में शामिल हुआ हूँ और मुझे कुछ सीखना ना पड़े, मुझे कुछ समझना ना पड़े, लोगों के रिएक्शन ना झेलने पड़े, और मेरा काम तुरंत चल जाना चाहिए, मेरा काम तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत मुझे कल से ही इनकम आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि अगर एक मछली पकड़ने के लिए भी कोई नदी के किनारे या कहीं पर भी अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
तो वहां से भी मछली पकड़ने के लिए उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, घंटों पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही दुनिया में हर काम का एक टाइम पीरियड है, हमें उसके लिए पेशेंस रखते हुए और काम करना है। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस में शामिल हो गए, आप ज्वाइनिंग हो गए और आप घर पे बैठे हैं। पेशेंस का असली मतलब होता है कि आप मेहनत करते हुए, काम करते हुए, अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको करते हुए, आप रिजल्ट की चिंता ना करें। रिजल्ट तो ऊपर वाला हमको देगा, अपना काम बरकरार रखें। हमारे बिज़नेस में ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं, श्री लाल बहादुर शर्मा गुरु जी को हम सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, मैं बिज़नेस में आया, मेरी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं लोगों से मिलता था, लाखों की बात करता था, लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते थे। मुझे 9 महीने का समय लगा इस बिज़नेस के अंदर 2 लोगों को जॉइन कराने में। दोस्त, आज की डेट में अगर हम देखें तो 9 महीने में उनके साथ 2 लोग ज़रूर आए, लेकिन आज इस बिज़नेस के अंदर, इस बिज़नेस में एज़ अ क्राउन लेवल पर है और आप फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी से इस बिज़नेस को करते हैं, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम पर है गुरुजी। तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये पेशेंस का नतीजा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे। हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री परशुराम सर, उनके साथ में भी महीनों लग गए 2 लोगों को आने में, लेकिन आज शेप शॉप इंडस्ट्री के अंदर आज सबसे महँगी कार में चलते हैं। शेप शॉप बिज़नेस के अंदर आज बहुत तगड़ी इनकम, जबरदस्त महीने के लाखों रुपए की इनकम आज देते हैं। ये किस चीज़ का नतीजा है? पेशेंस। एक ऐसा व्यक्ति बिज़नेस में आता है, जिसके पास खाने-पीने तक की भी समस्या थी और वो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर जाता है सिर्फ़ पेशेंस के दम पे। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से हम सीख सकते हैं कि सफलता की कोई एक निश्चित डेट नहीं होती है, बस हमें काम करना होता है। एक ना एक दिन वो हमको मिलती ज़रूर है। मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग पेशेंस रखते हुए इस बिज़नेस में लगातार करते रहेंगे और आज नहीं तो कल, आज आपकी क्या सिचुएशन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर आपको अपने ऊपर, अपनी कंपनी पर, अपने प्लान, अपने सिस्टम पे भरोसा है, तो उसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए। बहुत सारे लोग हमारे बिज़नेस में शामिल हुए और वो पेशेंस नहीं रख पाए। बहुत सारे लोग बिज़नेस में आए और उन्होंने दूसरी कंपनियों से कंपैरिज़न करना शुरू कर दिया। ये कंपनी में ये बदलाव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा, कंपनी लगातार बदलाव करती गई, करती गई, करती रही और जिन्होंने पेशेंस रखा, आज पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 प्लान आज हमारे पास में है। सेफसॉफ्ट जैसी लोग दूसरी कंपनियाँ बनना चाहते हैं, तो सेफसॉफ्ट को अपना रोल मॉडल मान के काम कर रहे हैं और जिस कंपनी को लोग रोल मॉडल मान रहे हैं, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने पेशेंस रखा और आज हम उस कंपनी का हिस्सा हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी और है, अभी बहुत जल्दी आपको एक बहुत कंपनी की तरफ से सरप्राइज़ भी मिलेगा आने वाले समय में ग्रेट मांगुर जी के द्वारा। तो अभी तैयार हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लो, अभी बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है कंपनी की तरफ से, लगातार कंपनी वर्क कर रही है। लगातार कंपनी काम कर रही है और आज हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत का हमको कई गुना ज़्यादा परिणाम आप अभी कुछ समय बाद आपको सुनने को मिलने वाला है, खुशखबरी के तौर पर। क्या होगा? उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस टॉपिक पे हम जितनी बात करें, उतना कम है। पेशेंस, पेशेंस के बाद दूसरी चीज़ आती है ए। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यानी एटीट्यूड ही सब कुछ है। सफलता के लिए जीत आपकी किताब हमने पढ़ी तो उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई थी कि एक व्यक्ति के 100% जब वो अपने जीवन में सफल होता है तो उस 100% में उसके एटीट्यूड का 85% रोल होता है। बाकी का बचा हुआ 15% उसके टैलेंट का, उसके रंग रूप, ये वो सारी चीजों का, पढ़ाई लिखाई का केवल 15% रोल होता है। लेकिन उसका जो नजरिया है वो 85% रोल अदा करता है उसकी सफलता में। मैंने इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है। बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग आए, एकदम एनर्जी 90% की बात तो छोड़ो, 101% एनर्जी के साथ उन्होंने काम की शुरुआत करी और एकदम महागुरु जी और शेप शॉप और जिएंगे मरेंगे शेप शॉप ये और वो। जब तक एटीट्यूड उनका बढ़िया था, तब तक धुआंधार काम किया, धुआंधार टारगेट किए, धुआंधार रिजल्ट क्रिएट किए, धुआंधार उन्होंने बिज़नेस के अंदर काम किया। लेकिन जैसे ही उनका एटीट्यूड नेगेटिव हुआ किसी भी चीज़ को लेके, प्रोडक्ट को लेके, इसको लेके, उसको लेके, वैसे ही क्या है, कोई महागुरु जी नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कुछ नहीं, सेफ शॉप में कुछ नहीं रखा, है ना? यहाँ कोई सफलता नहीं मिलती है, मतलब फिर दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी वो बन गया। तो ये खेल किस चीज़ का है? ये सारा खेल हमारे एटीट्यूड का है। जीवन में अगर हमें सफल होना है तो उतार-चढ़ाव हर जगह आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जब आपका काम अच्छा चल रहा है, जब आपका काम बढ़िया चल रहा है, तो दुनिया का कोई भी इंसान अच्छे एटीट्यूड के साथ काम कर सकता है। लेकिन बात ये तब है जब आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे। आप जैसा मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा और मेहनत करके परिणाम और अच्छे मुझे मिलने चाहिए मेरी मेहनत के हिसाब से। तो ऐसे समय पे जो आदमी पेशेंस रखता है, ऐसे समय पे जो आदमी
पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है जिस आदमी से, ये बिजनेस ऐसे लोगों का है। और हमें ये बात समझनी है, हमें अपने एटीट्यूड को किसी भी हर हाल में और हर काल में पॉजिटिव ही रखना है। और जिस दिन हमारे एटीट्यूड पे प्रभाव पड़ने लगा, जिस दिन हमारे एटीट्यूड में नेगेटिविटी आने लगी, दुनिया की कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती है। हमें एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एटीट्यूड हमारा 85% रोल अदा करता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा टीचेबिलिटी, जिसको कि अगर हम हिंदी में बोले तो सीखना और सिखाना। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे किया नहीं जा सकता, और अगर व्यक्ति ठान ले तो वो किसी भी काम को सीख सकता है। जब हम इस बिज़नेस में आए थे तो हमें इस बिज़नेस की एबीसीडी भी नहीं मालूम थी। कैसे होगा ये बिज़नेस? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? हम बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन टीचेबिलिटी में इतनी दम है कि आज इस बिज़नेस ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ समझा दिया। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी जब एक बच्चा साइकिल चलाने का प्रयास करता है, अगर उसको ना सीखे तो एक साइकिल भी उसको पटक मारती है। हम सबने ये सारी चीज़ें बचपन में की हैं कहीं न कहीं। ऐसे ही मोटरसाइकिल हो या कोई कार हो, तो शुरुआत में कोई भी नया काम जब हम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये मैं शायद कर नहीं पाऊँगा, मेरे से होगा नहीं। है ना? बहुत सारी चीज़ें हमें दिक्कत देती हैं। लेकिन जब उस काम को हम लगातार करते रहते हैं और जो व्यक्ति उस काम को ऑलरेडी पहले से कर रहा है, उसके संपर्क में रह के हम कोई भी काम करें, चाहे साइकिल चलाएँ, मोटरसाइकिल चलाएँ, कार चलाएँ, तो हम उस काम को कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसको तो मैं बहुत अच्छे से करने लगा। तो कोई भी काम अगर हम प्रयास करें तो बिल्कुल सीखा जा सकता है, ऊपर से सीख के कोई नहीं आता। हर व्यक्ति ने यहीं आके सीखा है। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि हमें शेप्स ऑफ बिज़नेस के अंदर यहाँ पर रोज़ कुछ नया नहीं सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ऑलरेडी एक बनाया हुआ ट्रैक सिस्टम है। हमारे पास एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के रूप में एक सिस्टम मिला हुआ है, और उसमें बहुत सारी बातें जो आज हम लोग शेयर कर रहे हैं, जब मैं इस बिज़नेस में जुड़ा हुआ था, तो ये सारी बातें मैंने अपलाइन से सुनी थी। आज वही सेम स्लाइड के साथ और वही सारी चीज़ें मैं अपनी टीम में बताता हूँ। तो इतने वर्षों से हम कंटिन्यू एक टॉपिक पे लगातार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज वो सारी चीज़ें एकदम हमारे अवचेतन मन में सेट हो गई हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सफल वही होता है जो सीखने को प्राथमिकता देता है। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग में इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो इसकी ताकत नहीं जानते। उनको क्या लगता है कि पहले मेरे पास चेक आने चाहिए, पहले मेरे साथ लोग जुड़ने चाहिए, पहले मेरी टीम काम करनी चाहिए, सब कुछ पहले बढ़िया होना चाहिए, मैं बाद में सीख लूँगा। दोस्त ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पहले पड़ता है। अगर हम आर्मी में जा रहे हैं, तो आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 9 महीने की, 10 महीने की, साल भर की। देन आपको सरकार सैलरी देगी, देन आपकी ड्यूटी लगेगी, तब आप वहाँ पर ऑन ड्यूटी रह के काम कर सकते हैं। अगर बिना सीखे आप बॉर्डर पे जाएँगे, तो आपको कुछ भी हो सकता है। ये बात आप समझते हैं। आप पुलिस की नौकरी करते हैं, आप जानते हैं कोई उसमें लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है। तब जाके आपको वहाँ सैलरी मिलती है। तो सीखना, सिखाना ये हर लाइन में होता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पर हमारे अपलाइन के तौर पर एक से एक जबरदस्त अपलाइन मिले हुए हैं, जो लगातार हमको सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्त, अगर हमारे सपने हैं, तो हमें लगातार इस काम को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। है ना? उसके बाद चौथा पॉइंट आता है एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। बहुत ही जबरदस्त चीज़ है ये, ईमानदारी। और इस बिज़नेस के अंदर ईमानदारी सबसे पहले अपने खुद के साथ, कि अगर मैं इस बिज़नेस के अंदर आया हूँ, तो मुझे यहाँ से अपने सपने पूरे करने के लिए क्या मुझे जो काम करने चाहिए, वो आज मैं कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टी के साथ हमें हर काम करना है, चाहे वो हमारे ड्रेस कोड को लेके बात हो, पैसे के लेन-देन को लेके बात हो, अपलाइन को लेके बात हो, डाउनलाइन टीम की केयर करने की बात हो, हर चीज़ को लेके। हमें इस बिज़नेस को, ना तो ये बिज़नेस झूठ-फरेब से नहीं चलता, ये बिज़नेस पैसे के दम पे नहीं चलता, ये बिज़नेस एक विश्वास के दम पे चलता है। तो हमें यहाँ पर एक ईमानदारी के साथ काम करना है। अपनी अपलाइन की नज़र में हमको एक ऐसी इमेज बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो सिलेक्टेड नाम लिखे कि मेरी टीम में सबसे ईमानदार, सबसे ज़बरदस्त, बातों को मानने वाला, सिस्टम को फ़ॉलो करने वाला अगर कोई एक लीडर है, तो उस लीडर का नाम, आपका नाम आना चाहिए उसमें। तो हमें ऑनेस्टी के साथ इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि ये बिज़नेस हमारा है, हम इस बिज़नेस के आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर। ये काम हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ईमानदारी नहीं रखते, तो इस बिज़नेस को हम कर नहीं पाएँगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत लोग समझदार थे, हमसे ज़्यादा रिज़ल्ट क्रिएट करते थे वो ग्राउंड पर, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी नहीं थी। वो सिस्टम की बहुत सारी बातों को फ़ॉलो नहीं करते थे। वो अपने आप को होशियार समझते थे, उनको लगता था अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ईमानदारी क्या ज़रूरी है? पैसे का लेन-देन उन्होंने गड़बड़ किया, अपलायन के साथ में ईमानदारी नहीं रखी, डाउनलाइन के साथ में ईमानदारी नहीं रखी, और हमने देखा कि कोई गोल्ड बन के गायब हुआ, कोई पर्ल बन के गायब हुआ, कोई कोरल बन के गायब हुआ, तो धीरे-धीरे बहुत सारे लोग गायब हो गए। आज दिन तक हमारे साथ टिका वही है,
जिसने ईमानदारी के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ हमारे साथ इस बिजनेस को किया है, वो आज भी हमारे साथ है। और सही मायने में ये ऐसे ही लोगों का बिजनेस है, सही मायने में ये ऐसे ही ईमानदार लोगों का बिजनेस है, और यही लोग डायमंड शिप तक पहुंच सकते हैं। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। हमारा जो बिजनेस है, ताश के पत्तों का महल होता है। यहाँ पर आप जो करते हैं, आप कितना भी छुपाएं, आपकी टीम और आपके अपलाइन को वो सब चीज दिखाई देती है। कांच के महल में अगर आप रह रहे हैं, तो कांच के महल में रहने वाले व्यक्ति को कोई भी देख सकता है। तो हम लोग कांच के महल में रहते हैं नेटवर्किंग करने का मतलब। तो बड़ा ईमानदारी यहाँ चाहिए होती है, ईमानदारी अपने साथ और अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ। तो इसलिए हमें ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत, क्योंकि डुप्लीकेशन को अगर हम देखें तो एक तरीके की नकल मान लीजिए आप। दुनिया के दूसरे कामों में नकल करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस कितना शानदार बिजनेस है कि यहाँ में अपना दिमाग नहीं लगाना होता। हमें यहाँ पर सिर्फ अपने अपलाइन को, सक्सेसफुल अपलाइन को, हमें अपने सिस्टम को उसकी नकल करनी होती है। हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, हमें उस व्यक्ति की नकल करनी होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, ये लिखा हुआ है, और नीचे यू आप है, यानी आपके सीनियर में बहुत सारे सफल अपलाइन होते हैं, है ना। आपका वो सिल्वर अपलाइन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, पर्ल हो सकता है, कोई भी सफल अपलाइन हो सकता है, और नीचे आपकी टीम है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हम IBO है इस बिजनेस के अंदर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। दूसरी चीज हमको ये याद रखनी है कि मंकी सी मंकी डू, बंदर की एक आदत होती है कि वो जैसा देखता है वैसा करता है। हमारे बिजनेस के अंदर भी हम टीम से जो कहते हैं, टीम वो नहीं करती। हम जो करते हैं और टीम हमको जो करते हुए देखती है, टीम हमारी वो करती है। जैसे हमारी टीम जब हमें देखेगी कि ये व्यक्ति लगातार सुबह 7 बजे मॉर्निंग मीटिंग में जा रहा है, हमारी टीम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये दिमाग लगाए कि मैं मीटिंग में ना जाऊं, मेरी टीम आना शुरू कर दे, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। आप अपनी टीम को जो करते हुए देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले आप खुद करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देगी। आप ये चाहते हैं मेरी टीम ड्रेस में आए, तो सबसे पहले इसकी डुप्लीकेशन आपसे स्टार्ट होता है, आपको ड्रेस में आना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं मेरी टीम प्रॉपर सेटअप बना के बैठे मीटिंग का, पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया हो, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको देख देख के आपकी टीम करना स्टार्ट कर देगी। तो जिस व्यक्ति ने सही डुप्लीकेशन पे अपनी टीम को डाल दिया, आज वो व्यक्ति टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम वाली जिंदगी को जी रहा है। आज वो सेप्स ऑफ बिजनेस में काम करे या ना करे, लेकिन उसकी नेटवर्क ऐसे डुप्लीकेशन पे है, ऐसे डुप्लीकेशन पे है कि उसका नेटवर्क बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जबरदस्त तरीके से उसका बिजनेस प्रमोट होता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, एक अच्छा डुप्लीकेशन टीम में डालना है, और सफल और एक्टिव अपलाइन की बात को मानते हुए काम करना है। अच्छा, तो ये होता है एक डुप्लीकेशन। व्हाट टू डू, हमें यहाँ पे कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। 3 चीजें बिजनेस के अंदर है, सिस्टम हमें बताता है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सबसे पहली चीज 90% एक्साइटमेंट। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को कितना एक्साइटेड है, कितना जोश में है, उछल रहा है, कूद रहा है। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं होता। 90% एक्साइटमेंट का मतलब यह है कि आप अपने काम पर कितना गर्व करते हैं, आप अपने काम के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आपसे जब आपका क्लाइंट ट्रेनिंग में आने के लिए बोलता है, तो आप मजबूरी में आते हैं कि आनंद में आते हैं, आपको मजा आता है ट्रेनिंग आने में? ये आपके एक्साइटमेंट को दर्शाता है। आपको जब ड्रेस पहनने की बात की जाती है, तो आप मजबूरी में ड्रेस पहन रहे हैं या एक्साइटेड होकर अच्छा दिखने के लिए और अपने बिजनेस को एक्साइटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं? जब आपको सिस्टम में कोई भी आदत बदलने के लिए आपको बताया जाता है, तो आप उसको एक्साइटमेंट के साथ बदल रहे हैं या मजबूरी में बदल रहे हैं? ये हमको देखने की जरूरत है। तो 90% एक्साइटमेंट का मतलब एकदम जी जान लगा के, दमदारी के साथ में कोई भी काम हमको बोला जाता है, तो उसको खुश होके, अच्छे से, मन से हमें उस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। बढ़ चढ़ के उसमें हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने काम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हों, एक्साइटेड रहें। टीम से जब भी हम फोन पे बात करें, एक्साइटमेंट के साथ बात करें। अपलाइन से बात करें तो एक्साइटमेंट के साथ बात करें। जब भी बात करें, बड़ी बड़ी बात करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें। सब जिंदगी बदलेगी, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा साहब, मैं तो बहुत तगड़ा इतिहास रचूंगा, ये एक्साइटमेंट दर्शाता है आपको। कई बार अपलाइन डाउनलाइन के सामने फोन करता है डाउनलाइन पे, तो कुछ डाउनलाइन तो बड़ा दुखी दुखी होकर बात करते हैं, तो अपलाइन फिर क्या सोचता है, यार इससे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन कुछ डाउनलाइन ऐसी भी होती है, कुछ अपलाइन ऐसी भी होती है जो एकदम एकदम आदमी को मोटिवेट करते हैं। तो हमें वो वाला व्यक्ति बनना है
जो हर समय 24 आवर्स एक्साइटमेंट में रहता है अपने काम के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही 8% हमको टेक्निक्स चाहिए, टेक्निक्स तकनीकी। यहाँ पर बहुत ज्यादा तकनीकी ऐसी नहीं जिसके लिए आपको डिग्री डिप्लोमा लेना पड़ेगा। तकनीकी है जो हमें 8 स्टेप के माध्यम से बताएंगे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, वो सारी चीजों को सीख सकता है, इतनी आसान है। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का अगर हम हिंदी में बात करें तो तालमेल। इस बिजनेस में मैंने पहले भी कहा, ये बिजनेस पैसे की दम पे नहीं चलता, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ चलता है तालमेल की दम पे। ये सिर्फ और सिर्फ चलता है आपके लोगों से व्यवहार की दम पे। तो हमें अपनी अपलाइन में, अपनी डाउनलाइन में, अपनी कोर लाइन में जो लोगों से संबंध रखने हैं, वो संबंध हमारे इतने मधुर और इतने बढ़िया होने चाहिए कि लोगों की जब तक आपसे बात ना हो, लोग जब तक आपको ना सुन ले, आपके हालचाल ना ले ले, तब तक उनको मजा नहीं आना चाहिए, है ना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लोक व्यवहार जो पुस्तक है, जिसपे हमने स्लाइड के माध्यम से चर्चा भी करी है, आपको ये फाइन ट्यूनिंग वाला पार्ट और भी बढ़िया बनाने के लिए लोक व्यवहार किताब को खरीदना चाहिए और उस किताब को अपने घर पर पढ़ना भी चाहिए। और ये पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इस बिजनेस में ही आपको फाइन ट्यूनिंग बनाने में मदद नहीं मिलेगी, आपको अपने घर में, आपको अपने रिश्तेदारी में, आपको अड़ोस पड़ोस में, हर जगह वो किताब आपकी काम करेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले लोगों में भाई भाई भी नहीं बनती थी, लेकिन जिन्होंने उस किताब को पढ़ा तो आज उनके बहुत अच्छे संबंध हो गए। जब से इस बिजनेस को अंदर हमने इस किताब को लोगों से चर्चा की, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। तो फाइन ट्यूनिंग ठीक उस तरीके से आप मान लीजिए हमारे बिजनेस में इस तरीके से काम करती है, जैसे आप एक नई कार लेके आए हो, और नई कार है एकदम चमचमाती हुई, 10 लाख रुपए की आप कार लेके आए, आपने डीजल पेट्रोल उसमें डलवा के टंकी भी फुल कर रखी है, लेकिन है क्या है कि उसमें एक 5 रुपए की, 10 रुपए की टायर में हवा नहीं है, तो आपकी वो पेट्रोल भी कुछ काम नहीं करेगी और आपकी वो नई गाड़ी भी कुछ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलेगी किसके दम पे? जब पहिए में हवा होगी। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर 98% बाकी के जो काम है, वो हम तब कर पाएंगे जब अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में, अपने अपलाइन में प्रॉपर फाइन ट्यूनिंग के साथ हम लोग काम करेंगे। तो हमें अपने हर व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, हमें लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार रखने हैं और एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में काम करना है। अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है तो बहुत बड़े-बड़े नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 कार्डिनल रूल्स। एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमारे ग्रेट मांगू जी लोगों ने हमेशा बताया है कि हमें 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना है। आपको 10, 20, 50 की टीम बनानी है तो बन जाएगी आपकी, बिना इनके भी बन जाएगी, कैसे भी चला के। कोई 2-4 डीडी किसी ने दे दी, 4 से 10 किसी ने दे दी, है ना? कोई और ले आया 10-15 डीडी, तो ऐसे करके आप सिल्वर-विल्वर तो बन जाएँगे। लेकिन अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पहुँचना है, आप इस बिज़नेस के अंदर सैकड़ों की नहीं, हज़ारों और लाखों की टीम डेवलप करना चाहते हैं, आप इस बिज़नेस के अंदर टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के को अचीव करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ग्रेट मांगू जी, श्री माधव सर, श्री जसवीर गुरु जी, श्री विजयपाल गुरु जी वाली जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, तो ये 3 कार्डिनल रूल्स को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करने की जरूरत है। जिसमें पहला रूल है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी नई चीज दिमाग में आती है करने के लिए, तो आपको उससे पहले अपने एक्टिव और सफल अपलायन से एक बार डिस्कशन जरूर करना। कई बार लोग अपने अपलायन को सरप्राइज देने के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी करने लगते हैं, तो हमें ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। ऐसी गलती करने का मतलब, कई बार हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसमें हमारे पैसे का नुकसान होता है, हमारे समय का नुकसान होता है, या बहुत सारे नुकसान होने का खतरा रहता है। हमेशा याद रखिए कि हमारा सफल अपलायन जिस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुका है, अगर हम उससे डिस्कशन करेंगे तो वो हमको ये बताएगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने लायक चीज होगी तो वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, और करने लायक नहीं होगा तो उसके क्या नुकसान है आपका सफल अपलायन आपको बताएगा। इसलिए कोई भी नई चीज दिमाग में आती है तो अपने अपलायन से जरूर डिस्कशन करें, सरप्राइज ना दें। सेकंड चीज, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। यानी कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज, नकारात्मक बात, ना तो कभी अपने डाउनलाइन से हमको डिस्कशन करनी चाहिए और ना क्रॉस लाइन से डिस्कशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत एक तरीके से जहर का काम करती है। ये जहर होती है। कई बार कोई प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव डाउनलाइन में बात कर लेता है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, कोई चेक को लेके नेगेटिव बात कर लेता है डाउनलाइन से, है ना? कई बार लोग डाउनलाइन से बोलते हैं, अरे आजकल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आजकल तो लॉकडाउन है, कोई सुन नहीं रहा है। डाउनलाइन से लोग बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप जाने अनजाने में नीचे अपनी टीम में लोगों को जहर दे रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इस बिज़नेस में सिस्टम पे डालने के लिए, लोगों को
इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव करने के लिए आपकी एक नेगेटिव बात ही काफ़ी है। आप किसी भी व्यक्ति को ज़हर मज़ाक में नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है मैंने तो सर मज़ाक में बोल दिया था, तो मज़ाक में साथियों अगर हम किसी को ज़हर देंगे तो ज़हर तो ये नहीं जानता ना ये मज़ाक में है, वो तो अपना पूरा काम करेगा। तो इसलिए हमें कभी भी गलती से ये हमेशा याद रखिए, ये हमारा फर्ज है कि नेगेटिव बात हमें कभी भी डाउन लाइन से या क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। अगर कोई बात दिमाग में आती है तो उसका सॉल्यूशन आपको अपने अपलाइन के पास मिलेगा, तो सफल और एक्टिव अपलाइन से आप उस बात को डिस्कशन करें। तीसरा पॉइंट है नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो और मनी। नेवर एवर प्ले यानी हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा जो काम रहता है, देखो लोगों के घर तक जाने का रहता है। लोग एक विश्वास के साथ हमें अपनी फैमिली में लेके जाते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ में खिलवाड़ नहीं करना। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, छोटा काम, बड़ा काम कुछ नहीं होता, काम काम होता है। तो कई बार हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के काम को छोटा बता देते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के काम को कभी छोटा मत बताइए, उसकी ईगो को कभी हर्ट मत कीजिए, उसके काम की तारीफ कीजिए और साथ में अपने काम को प्रमोट कीजिए आप। मनी, इस बिज़नेस के अंदर पैसे का लेन-देन हमको बिल्कुल नहीं करना, ना तो अपने अपलाइन के साथ और ना अपने डाउनलाइन के साथ। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो दूरियाँ बनाना बनाना शुरू कर देता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी टीम को डिस्टर्ब कर देगा। कई बार लोगों को लगता है कि यार अपलाइन तो बहुत पैसा कमा रहा है और क्या ये हमें नहीं दे सकते 10, 20, 50 हज़ार रुपए इतना पैसा कमा रहा है। बिल्कुल, देने को दे सकते हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर आज आपने एक अपलाइन से पैसा लिया, तो कल को आप 100 लोगों के अपलाइन बनेंगे, 1000 लोगों के अपलाइन बनेंगे। आपसे माँगने वाले कितने लोगों में डुप्लीकेशन हो जाएगा? आप तो चलो 1 से लोगे, आपके अपलाइन कितने होंगे? 1, 2, 4, 6, लेकिन आपकी डाउनलाइन कितनी है? तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन क्या होगा? आप आज 1 से माँगेंगे, कल को आपके नीचे 100 लोग आपसे माँगेंगे, क्या आप दे पाएँगे? फिर क्या होगा? लोगों की आदत खराब होगी। एक बार अगर आप दे देंगे और दोबारा नहीं देंगे, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अच्छा सर अब अपना आपका मतलब निकल गया तो अब नहीं दे रहे। तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं है, ऐसी आदत ही नहीं डालनी है, सिस्टम इसीलिए बोलता है हमसे, कभी भी। और मैं आपसे भी बोलूँगा अगर आपकी टीम में कोई भी आपका अपलाइन या कोई भी आपका डाउनलाइन अगर आपसे पैसे माँगता है, तो ये 3 कार्डिनल रूल्स की स्लाइड उसको दिखाइए कि मेरे ग्रेट महागुरु जी ने, सिस्टम ने हमको मना किया है, मैं इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो सॉरी मैं पैसे का लेन-देन इस बिज़नेस में बिल्कुल नहीं करूँगा। तो साफ-सुथरा काम हमारा रहना चाहिए। मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आज इस बिज़नेस के अंदर इतने सालों का रिकॉर्ड है, ना तो कभी डाउनलाइन से पैसे की डिमांड की और ना कभी अपलाइन से। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें ये साफ-सुथरा बिज़नेस करके लेके चलना है। 8 स्टेप, अभी हमने बात की थी टेक्निक्स की। इस बिज़नेस के अंदर हमको 8% टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। तो ये 8 स्टेप है हमारे सामने। सबसे पहला हमारा स्टेप है ड्रीम, सेकंड स्टेप है लिस्ट, थर्ड स्टेप है इन्विटेशन, फोर्थ स्टेप है शो द प्लान, फिफ्थ स्टेप है फॉलो अप, सिक्स्थ स्टेप है 100% यूजर, सातवां है बी अ टीम प्लेयर और आठवां है टेप बुक और फंक्शन। एक एक करके हम एक एक पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है ड्रीम, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं सपना। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है और किसी भी लाइन में, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उसने उस लाइन में एक सपना देखा है कुछ बड़ा करने का। उसने ड्रीम देखा है अपने जीवन को बढ़िया बनाने का। उसने सपना देखा है एक बढ़िया गाड़ी का, एक अच्छे घर का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, देश-विदेश की यात्राओं का। तो कोई भी चीज़ बनने से पहले सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में आती है, सपने में आती है ना? कि मुझे ये करना है। उसके बाद वो चीज़ ऑन पेपर आती है, कागज़ पर, उसके बाद वो ग्राउंड पे आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल बना, तो ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, किसी ने सपना देखा उसके बाद वो कागज पर बना होगा कि उसकी ऐसे करके ये बिल्डिंग होगी, ये डिजाइन होगी और इतना इतने जगह में और इसको ऐसे बनाना है, तब वो कागज पे बना। उसके बाद कागज से फिर उसको ग्राउंड पे बनाया गया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सपना देखने से हुई। ऐसे ही कोई व्यक्ति टाटा बिरला बना या कोई व्यक्ति बना तो उन्होंने सपने देखे हैं बड़े। अगर हर व्यक्ति ये सोचता कि यार सपने-वपने में कुछ नहीं रखा है, दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो शायद जो मीटिंग आज हम लोग टाई में सूट-बूट में कर रहे हैं, तो ये भी किसी का सपना है, किसी ने ऐसा सपना देखा कि यार ऐसी टाई होनी चाहिए, ऐसा कोट पैंट पहनना चाहिए, तो ये किसी का सपना रहा। ये लैपटॉप पे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी किसी का ड्रीम है या मोबाइल पे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये किसी का सपना रहा है ना? ये ज़ूम जैसी टेक्नोलॉजी किसी ने बनाई तो किसी का ड्रीम, किसी ने सोचा, विचारा, इस पे काम किया,
और आज अपने सपने को भी साकार कर दिया, लोगों को एक साथ कनेक्ट करने का सपना साकार कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन में आप कुछ भी अचीव करेंगे उससे पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। आप अपना जो सपना बनाएँ, वो एक मजबूत होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो आपके जीवन में नहीं आया तब भी आपका काम चल जाएगा। तो एक व्यक्ति का एक नेचर होता है कि जैसे आदमी नौकरी करने जाता है, तो नौकरी आदमी एकदम समय से पहुँचता है। उसका अगर समय 9 से शाम को 5 बजे का है, तो वो पौने 9 बजे ही अपने ऑफ़िस में पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा? क्योंकि वहाँ पर उसका एक बॉस होता है और वो बॉस का मतलब उस बॉस का डर होता है उस व्यक्ति को कि अगर आज मैं समय से नहीं पहुँचा, तो ये बॉस मुझे 4 लोगों के सामने डाँटेगा। इससे बढ़िया क्या है कि मैं समय से जग के और समय से मीटिंग में पहुँचूँ। हमारे बिज़नेस के अंदर हमारा कोई बॉस नहीं होता। हमारा जो अपलाइन होता है वो हमारा बॉस नहीं होता, वो हमारा एज़ अ बिज़नेस पार्टनर होता है और वो हमें इस बिज़नेस को करने के लिए सर, 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 मैडम कह के मोटिवेट करता है। तो हमारा बॉस नहीं होता। लेकिन इस बिज़नेस में अगर हमें सुबह समय से कोई उठाता है, सुबह टाइम से अगर हमें कोई मीटिंग में लाता है, हमें ग्राउंड पे प्लान फ़ॉलो अप करने के लिए कोई मजबूर करता है, हमें भागने-दौड़ने के लिए गर्मी, सर्दी और क कहीं भी, कभी भी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें कहीं भी बाहर जाके अपना कोई सक्सेस रिव्यू सेमिनार अपनी टीम को लेके जाके ये सारे काम अगर कोई करवा रहा है, तो एक ही चीज़ करवा रहा है वो है हमारा सपना। आदमी का अगर सपना होता है तो उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप लोगों से मैं सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक डायरी लीजिएगा और उस डायरी को अपने सपने लिखिए, अपने ड्रीम्स लिखिए कि मैं इस शेप्स ऑफ बिज़नेस से क्या-क्या अचीव करना चाहता हूँ। आज मेरी उम्र इतनी है, जब तक मैं इस उम्र तक पहुँचूँ तो मेरे पास क्या-क्या होना चाहिए, कौन-सी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे अपना घर कैसा बनाना है ना? मुझे किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है, ये लिखिए। कई बार लोग सोचते हैं कि लिखने की क्या ज़रूरत है, मैंने ऐसे ही सोच लिया है सर। देखिए, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या होगा, आप कागज़ पे लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में लिखा जा रहा है। आपकी एक परमानेंट सोच बनती है, परमानेंट सोच। और एक बार अगर आपने सोच बना ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य से पीछे हटा नहीं सकती है। तो आप शिफ्ट ऑफ बिज़नेस को कर क्यों रहे हैं? आज एक डायरी पे आप ये लिखिए कि मुझे यहाँ से चाहिए क्या? बहुत सारे जीवन में हमारी घटनाएँ होती हैं और उस पे वो हमें मजबूर करती हैं। जैसे कई बार आपने लोगों ने देखा होगा कि आपका घर हो सकता है अच्छा ना हो और कोई सुख-सुविधाएँ आपके घर में ना हो और सुख-सुविधाएँ ना होने की वजह से कई बार आपके घर पे आपके रिश्तेदार नहीं आते हो, आपकी बेइज़्ज़ती होती हो, तो आपके दिल पे एक ठेस लगती होगी कि यार बताओ आज मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे पास सुख-सुविधाएँ नहीं है, तो लोग रिश्तेदार मेरे पास नहीं आना चाहते और ऐसे-ऐसे लोग बातें करते हैं, तो आपके दिल पे एक बात लगती है और ये बिज़नेस ऐसे लोगों का है जिनकी चमड़ी पतली है। चमड़ी पतली होने का मतलब ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चमड़ी पतली होने का मतलब है कि आपको बात लग जाती है, आपके दिल पे बात लगती है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका घर अच्छा नहीं है, रिश्तेदार नहीं आते, तो वो क्या अरे ठीक है, नहीं आ रहे तो और बढ़िया है, क्या हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसे लोगों की चमड़ी मोटी होने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फ़र्क पड़ना चाहिए आपको। आप कई बार ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा, एक जनरल का डब्बा होता है, एक एसी कोच भी होता है और हमारे पास पैसे के अभाव की वजह से हमें अपनी फैमिली के साथ जनरल के डब्बों में सफ़र करना पड़ता है और जनरल के डब्बों में सफ़र करने का मतलब कि आपको जनरल जितनी ताकत चाहिए उसमें अंदर जाने के लिए, वो होती है जनरल वाली बोगी, है ना? एकदम जनरल वाली ताकत आपको चाहिए होती है। तो वहाँ पर बैठने के बाद कई बार हमें सीट नहीं मिलती है, तो हम क्या है, टॉयलेट के बगल में, वॉशरूम के बगल में हमें अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना पड़ता है और जिसकी चमड़ी पतली होगी, तो उसके दिमाग में उस समय एक ही बात आती है, यार जीवन में इतना पैसा कमाना है कि मैं अपनी फैमिली को एसी में ट्रैवल करा पाऊँ। तो ये एक आपका कहीं न कहीं बात दिल पे लगती है। कई बार आप कहीं पर किसी शादी में जा रहे होते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ होती है और आपने अपनी फैमिली को किसी के साथ भेजना चाहा कि आप हमारे मदर को, पेरेंट्स को अपनी गाड़ी में लेके जाओ और उसने सामने से मना कर दिया, जब उसकी गाड़ी खाली जा रही है और उसने अपने ईगो के चक्कर में आपसे मना कर दिया। तो कई बार आपको लगता है कि यार काश मेरे पास भी गाड़ी होती तो आज मुझे किसी की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका ये नो सुनना नहीं पड़ता मुझे। फिर आदमी वहीं कसम खाता है कि यार मुझे कुछ भी करके अपनी खुद की गाड़ी लेनी है, चाहे कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े। तो आप देखिए ऐसे हम में से हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चीज़ का अभाव है और अगर वो बात आपके दिल पे लगती है, तो वही सपना पूरा करिए आप। उसी को टारगेट बनाइए, उसी को लक्ष्य में लिखिए कि मुझे ये करना है और फिर जब आप वो सपना बना के लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलने जाएँगे और अगर कोई व्यक्ति आपसे नो बोलेगा, तो ये बात आपको याद आएगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नो कर रहा है, मेरा सपना है, इस बेचारे को तो मालूम ही नहीं है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, वो सपना आपसे काम करवाएगा। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक बॉस का काम करता है। कई बार लोगों के पास कोई सपना ही नहीं होता, 4 लोगों ने मना किया, वो व्यक्ति घर पे बैठ जाता है।
और वही व्यक्ति घर पे बैठता है, वही व्यक्ति मीटिंग में नहीं आता, वही व्यक्ति ड्रेस में नहीं बैठता, वही व्यक्ति लोगों को प्लान फॉलो अप नहीं करता, जिसका कोई ड्रीम ही नहीं है। बस वो जी इसलिए रहा है क्योंकि मर नहीं रहा, उसकी मजबूरी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग जी इसलिए रहे क्योंकि वो मर नहीं रहे, कोई लाइफ में टारगेट ही नहीं है। तो टारगेट बना के हमें काम करने की जरूरत है। आज ही अपने आप से पूछिए कि मैं शेप्स ऑफ बिजनेस में क्यों वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से क्या अचीवमेंट लेना है, अपनी लेवल कब अचीव करनी है ना, अपने टारगेट सेट करिए हर चीज को लेकर। तो ये हमारा ड्रीम है, और जिस व्यक्ति का ड्रीम होता है वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर, उससे जब बोला जाता है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट से ही हमारे सपने यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। लिस्ट हम लिस्ट हमें जो बनानी है, उसके लिए आज सिस्टम हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताता है। जैसे एक टेक्निक्स है फ्रेंड टेक्निक्स। एफ का मतलब मित्र, यानी हमें अपने मित्रों की लिस्ट बनानी है। आर का मतलब है रिलेटिव, रिश्तेदारों की हमें अपनी लिस्ट बनानी है। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, जहां अगर हम बात करें, हमने जहां से पढ़ाई लिखाई की है, साथ में एजुकेशन करने वाले लोग एजुकेशनल फ्रेंड हो सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी, हम जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जहाँ गांव में, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ आसपास के जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं। डे टू डे फ्रेंड्स, जिनसे हम रोजाना मिलते हैं, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, कई बार हम ट्रेवलिंग करते हैं, कई बार हमें बहुत सारे लोग हमसे टकराते रहते हैं, तो आज से हमारा एक नेचर होना चाहिए कि हम लोगों से हाय हेलो करना स्टार्ट करें और उनका नंबर लेना स्टार्ट करें और अपना नंबर उनको देना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाएं, और जिस व्यक्ति की लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उस व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर काम उतना बड़ा होगा। जिस व्यक्ति की जितनी छोटी लिस्ट होगी, उस व्यक्ति का काम उतना छोटा होगा। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हम बड़ा काम करना चाहते हैं या छोटा काम करना चाहते हैं। आप लिस्ट हर जगह बनाते हैं। अगर आपको घर में कोई सामान आना है, आपने बहुत सारी चीज प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 10 आइटम लेके आने हैं और आपके घर वालों ने बताया ये चीज आनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप बिना लिस्ट बनाए और मार्केट जाइए, तो क्या होगा, आप 10-12 आइटम में से 100% एक आध दो आइटम भूल जाएंगे। और मेन मुख्य मुख्य आइटम व्यक्ति भूल जाता है, और मार्केट में खड़े होकर आप खूब याद करिए क्या बताया था क्या, और उस समय याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप घर पे आ जाएंगे तो आपको तुरंत याद, अरे ये रह गया वो रह गया, और आपको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा पेट्रोल खर्च करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम आपने लिस्ट बना के किया होता तो वो चीज मार्केट में किसी भी कोने में जाके मिले, आप उसको लेके जरूर आएंगे, कहीं से भी ढूंढ के लाएं। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है और हमारे पैसे की बचत होती है लिस्ट बनाने से। हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायरी पे लिस्ट बनाते हैं कि मुझे किस किस को इनवाइट करना है, ताकि कई बार बिना लिस्ट बनाए अगर हम ये करें तो बहुत जरूरी रिश्तेदार, जरूरी क्लोज लोग हमारे छूट जाते हैं। तो आप कहीं भी देखो, हर काम लिस्ट बना के होता है। शेप्स ऑफ बिजनेस में भी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाते समय हमको यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति नहीं करेगा। हमारा काम है सामने वाले का नाम लिखना, और ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है वो करेगा कि नहीं करेगा। हमें अपना बिजनेस प्रपोजल सामने वाले को देना है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लिस्ट हमारे इस बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है, यहीं से हमारे काम की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति मन से लिस्ट नहीं बनाता, जिस व्यक्ति ने 100 से 150 लोगों की लिस्ट नहीं बनाई है, वो व्यक्ति कुछ समय काम करने के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधकार आ जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, अब तो कोई है ही नहीं है। लिस्ट हमको डेली 1-2 नंबर डेली बढ़ाने की आदत भी डालनी चाहिए, और अपनी लिस्ट प्रॉपर काम करनी चाहिए। याद रखिए, आज ही आपके पास एक मौका है जब आप अपनी लिस्ट पे काम कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे और आपके पास अपनी पर्सनल लिस्ट पे काम करने का वक्त नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर लिस्ट बनाइए। आज कोविड का समय है, आज हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो लिस्ट में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑनलाइन काम करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में रखें जिनके पास एंड्रॉइड सेट है। आज आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पास एंड्रॉइड सेट नहीं है, और अगर आज की डेट में अगर आप उसका लिस्ट में नाम रख रखा है तो आप उसको प्लान कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों पे एनर्जी कम करने की बजाय, हमें आज हर व्यक्ति एंड्रॉइड सेट रखता है, तो ऐसे लोगों का नाम रखें जो एंड्रॉइड सेट है जिनके पास, जिनको हम जूम डाउनलोड करवा सकते हैं, जिनको अपना प्लान दिखा सकते हैं। दूसरी बात, हम लिस्ट में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दें जो कोर्स, जो महीने का कम से कम 15-20 हजार रुपए की अर्निंग है। जो व्यक्ति कमाई 5 हजार रुपए महीने रहा है, तो आज इस सिचुएशन में वो अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करेगा कि आपको डीडी देगा। तो आज की सिचुएशन ये बोलती है कि आप कम से कम 20 हजार रुपए कमाने वाले लोगों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल करें, ताकि आपकी प्लान अगर आप दिखाएं भी तो वो आपको बिजनेस में शामिल हो सके।
तो ये इस तरीके से हमको लिस्ट मेंटेन करने की जरूरत है। और तीसरा पार्ट है हमारा इनविटेशन का, यानी हमने अभी ड्रीम लिखे, लोगों के नाम लिखे, लिस्ट बना ली, अभी हमें लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को ये बताना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके लिए हमें लोगों को इनवाइट करना है। जब हम किसी, याद रखिए, इनविटेशन जब हम करते हैं तो इनविटेशन में हम लोगों को इनवाइट ही करते हैं, ना कि उनको पूरा मेन्यू बताते हैं। घर में किसी की शादी है तो हम ये लोगों को ये नहीं बताएंगे कि शादी में क्या क्या बन रहा है, क्या है। इन्विटेशन का मतलब होता है आमंत्रित करना। आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं ये तो हम फेस टू फेस ऑनलाइन ही उसको दिखाएंगे, लेकिन हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। सबसे पहले उससे बात करनी है। आप किसी व्यक्ति से, हो सकता है आपने पिछले 6 महीने से बात नहीं करी हो, तो ऐसे व्यक्ति से पहले आप व्यवहार बनाइए, हाय हेलो करिए, उसके हालचाल लीजिए, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कोविड में क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले उसके हालचाल लीजिए, उससे बात करिए, तो वो अपने दिल की बात आपको बताएगा। आज की डेट में आदमी आपको परेशानी सुनाएगा कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है, तो उसको सहानुभूति दीजिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा, आप चिंता ना करो। आज आपकी याद आ गई, आपको फोन कर लिया और घर परिवार में सब कुशल मंगल है। अगर आपने पिछले 6 महीने, साल भर से बात नहीं करी है, तो पहली बार में आप उसको इनवाइट ना करें। उसको 2, 4, 6 बार उसको पहले कॉलिंग करें, बातचीत करें, हाय हेलो करें। उसके बाद उससे आपको इन्विटेशन करना है। उसके अंदर सवाल उत्पन्न करना है। जब आप उससे बात करें, तो आप उसको एक्साइटेड करिए कि दोस्त, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही लॉकडाउन है, मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चिंता ना करें। आज मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने घर पे बैठे हुए आप इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप लाखों की बात ना करें इस कोविड के समय में, आप सामने वाले से लाखों करोड़ों की बात ना करें, क्योंकि आज उसको लाखों करोड़ों की बात समझ में नहीं आएगी। आज उसे बड़े-बड़े सपनों को पूरा करने की बात आज समझ में नहीं आएगी। आज सामने वाले व्यक्ति को महीने के 10, 5, 20,000 रुपए कमाने की बात समझ में आएगी। तो आप उसको ये बताइए कि आप घर पे रहते हुए अपने दाल-रोटी की, खर्चे पानी की महीने के 10-5 हज़ार की जुगाड़ कर सकते हैं। तो एक मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको इतने बजे और इस समय, इस दिन आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा क्या? तो उसको ऑनलाइन ना बताएँ आप। उसको इनवाइट करें कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आज एक स्पेशल जानकारी आज एक सीनियर के माध्यम से दी जाने वाली है, मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा बनने वाला हूँ। जैसे लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ेगा पैसों पर? उस व्यक्ति को ये एहसास कराएँ कि आज लॉकडाउन है, अगर आज आप घर पे बैठे आराम करते हैं और साइड में कोई काम लेके नहीं चल रहे, तो आप पैसों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अकाउंट कब तक चलेगा हमारा? ये उसको समझाना है। नौकरी और बिज़नेस का क्या हाल होने वाला है इस कोविड के चक्कर में, ये एहसास कराइए। ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सही रास्ता है, ये उसको याद दिलाइए। विशेषज्ञ से राय मिलेगी, यानी हमारा सीनियर ये बहुत सारी राय हमको देने वाले हैं। ये बताइए, जूम ऐप डाउनलोड कराइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सामने वाले व्यक्ति को जूम ऐप डाउनलोड कराना है, ये तो चाहे हमारा एक टीम का लीडर हो, चाहे हमारा एक गेस्ट हो, ये काम हमको आना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मोबाइल में कर रखा है। मीटिंग का महत्व बताना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी मीटिंग का महत्व जब तक आप नहीं बताएँगे, तब तक सामने वाला उसको वैल्यू नहीं देगा। जब हम सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जाते हैं, तो हम 1-1 हज़ार रुपए का पास प्रमोट करके लोगों को 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर फंक्शन में बिठा देते हैं और लोग आते हैं। क्या उस पास का, उस कागज़ का पैसा होता है ₹1000? ना, वो कागज़ की कीमत तो ₹2, ₹2, ₹5 होती है। लेकिन असली जो कीमत होती है, वो उस फंक्शन की होती है जिसको कि हम प्रमोट करते हैं। और प्रमोशन में इतनी दम होती है कि व्यक्ति ₹1000 टिकट के और ₹500 किराए के खर्च करके एक 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर फंक्शन दिशा अटेंड करने चला जाता है। यानी इम्पोर्टेंट क्या है? प्रमोशन। तो इस ज़ूम मीटिंग में हमें किसी से पैसा भी नहीं लेना। हमको तो बस एक लिंक भेज के किसी को भी यहाँ फ्री में जॉइन करवा देना है। तो जब हम इतने रुपए खर्च करवा के इतनी दूर किसी को लेके जा सकते हैं, तो क्या फ्री में हम ज़ूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट करके नहीं ला सकते? ला सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर इन्विटेशन पर फोकस करें तो। हम करते नहीं है, हम सिर्फ लिंक भेज दिया, आपने फ़ोन से बात ही नहीं करी सामने वाले से, उसको क्या पता क्या है ना? तो उसको वैल्यू बताइए मीटिंग की और उसे बताइए लिमिटेड लोगों की मीटिंग है, अगर आप इतने बजे तक नहीं आए तो आपको उसमें एंट्री नहीं मिल पाएगी, माफ़ कीजिए, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसको एहसास कराइए मीटिंग कितनी ज़रूरी है और उसे बताइए कि सर अगर आप नहीं आ पाए, तो मुझे आप पहले ही कन्फर्म बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 लोगों को ले जाने की परमिशन मिली हुई है और अगर आप आएँ तभी बताइए, वरना मैं ये मौका किसी और को दे देता हूँ। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि यार बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं गया तो इसका फ़ायदा ये किसी और को दे देगा। तो ऐसे करके आपको उसको प्रमोट करना है, लिंक भेजिए उसके बाद, प्लान से 30 मिनट पहले उसको याद दिलाइए कि तैयार हो जाए, मीटिंग का समय हो रहा है, वरना आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो जी ये हमारे कुछ काम होते हैं, बेसिक काम लोगों को इनवाइट करने के,
तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है, इसको हमें बखूबी निभाने की जरूरत है। जब आप लोगों को इनवाइट कर देंगे तो फिर अगला काम होता है उनको प्रेजेंटेशन दिखाने का। खास करके आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाने की। तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ये आपके सामने स्क्रीन पर 4 चित्र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चित्र है, आपको ये समझना है कि हमें प्लान दिखाने से पहले अपना एक सेटअप बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आज से पहले जब हम फिजिकली काम करते थे तो क्या होता था कि हम ग्राउंड पे जाते थे तो हम बढ़िया सूट बूट परफ्यूम वर्फ्यूम मार के अपनी मोटरसाइकिल चमका के, है ना, और ग्राउंड पे हम जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो पेट्रोल भी खर्च करते थे, सारी चीजें होती थी, बहुत खर्चा करते थे। सामने वाला ना करेगा हाँ करेगा ये बाद की बात है, लेकिन हम पूरा सज धज के जाते थे दूल्हा बन के एकदम। हमें इस बिजनेस में वो सारे खर्चे हमारे कट हो चुके हैं। आज हमें पेट्रोल खर्च नहीं करनी है, हमें आने जाने के लिए कहीं पर भी अपनी बाइक नहीं चमकानी है। सिर्फ हमें कुछ चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले अपना प्रॉपर लैपटॉप या मोबाइल अपने आंखों के सामने इस लेवल में आपको सेट करना है ना। जैसे मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, कई बार हमारी स्क्रीन क्या दिखती है कि हम ऊपर बैठे हैं और मोबाइल हमारा नीचे रखा है, तो ऐसे तिरछी दिखती है, तो उसमें मजा नहीं आता। दूसरी चीज, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बढ़िया होना चाहिए, हमारे चेहरे पे लाइट होनी चाहिए, उसके लिए हम टेबल लैंप लगा लें या सामने कोई बल्ब लगा लें, तो इससे हमारा चेहरा प्रॉपर समझ में आना चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड में हम बैठ रहे हैं। ड्रेस कोड का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर टाई वाई में और इस तरीके से हमें बैठने की जरूरत है, बढ़िया तरीके से, है ना। तो प्रॉपर तरीके से हम बैठे, उसके बाद हंस के लोगों से स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी है हमको। तो ये डिजिटल मीटिंग में हमको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। हमें जो दिखेगा वो बिकेगा, ये चीज याद रखिए। आप अपना सेटअप बढ़िया बनाइए, वीडियो ओपन करके बैठिए, ये चीज आज बहुत जरूरी है। आज घर पे बैठ के मुझे लगता है कि हम इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लान देते समय आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। प्लान देते समय आपको समय का ध्यान रखना है। आपने किसी को जो समय दिया है उस समय पे उसको मीटिंग में आप इनवाइट करिएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये सारी चीजें जो हमने चर्चा की, बैकग्राउंड को लेके, आपके बैठने को लेके, मीटिंग करते समय आप कोई भी चीज ना तो खाएं और ना पिए। ये हमारे एक अनुशासन को दर्शाती है। कई बार क्या है, मीटिंग अपलाइन मीटिंग कर रहा है और हम वहां पर कुछ भी खा पी रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता, ये हमारे डिसिप्लिन को खराब करता है। और टेस्ट मनी, जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने गेस्टों को ये जरूर बताएं कि आपने इस बिजनेस में आने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं, आपने क्या कमाया है और आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये आप जरूर बताएं। टेस्ट मनी छोटी है या बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, इसलिए आप जरूर बताएं। अगला हमारा स्टेप है 5वां, फॉलोअप। और फॉलोअप एक बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें इस बिजनेस में 80%, 80% जो रिजल्ट क्रिएट होते हैं हमारे, वो फॉलोअप करने के बाद होते हैं। आज हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉलोअप करना है और आज हमारे पास ये सबसे सुनहरा मौका है कि आज हम अपने किसी भी अप्लायंस से फॉलोअप करवा सकते हैं। बस आपको एक लिंक भेजना है और आपका अप्लायन आपके सामने हाजिर है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, भारतवर्ष के कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति आज आपका फॉलोअप कर सकता, फॉलोअप कर आप किसी से भी करवा सकते हैं। स्माइलिंग फेस के साथ हमें लोगों से बात करने की जरूरत है और उन सारी चीजों का जो हमने प्लान देते हुए वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। जिस व्यक्ति को आप छेड़ रहे हैं उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, ये बात तो याद रखिए। पूरा उसका दमदारी से फॉलोअप होना चाहिए। ऑनलाइन लेके आप उसको वीडियो भी दिखा सकते हैं, आप उसको चैट भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन जूम के माध्यम से, तो आप जो चाहे उसको वो दिखा सकते हैं। फॉलोअप दमदारी से करना है और फॉलोअप में उसे ये बताना है, सर कोविड का समय है, अगर आप सिर्फ आज एक इनकम पर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। आज आपके पास मौका है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर पे रहते हुए अपने मोबाइल के माध्यम से आप महीने की जो चाहे वो इनकम यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉलोअप पर हमें सामने वाले के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सामने वाले को ये समझाना होता है कि इस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों करना चाहिए, कंपनी के बारे में हमें उसको क्लियर करना होता है ना, कि कंपनी कितनी शानदार है, क्या-क्या कंपनी में किस तरीके के प्रोडक्ट है, मैं कितने समय से प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, मैं कहाँ पर था, आप उसे पुराने फोटो दिखाइए अपने, उसके बाद क्या बदलाव आया आपके अंदर ये दिखाइए, आपने कितनी इनकम ली, टेस्ट मनी आप अपनी बताइए। तो ये सारी चीजें फॉलोअप के अंदर हमें क्लियर करनी होती है। और आज की डेट में ये रिस्पॉन्स इतना बढ़िया आ रहा है मार्केट से कि आज लोग मना नहीं कर पा रहे। आज लोग जानते हैं कि हमारे सारे काम धंधे बंद हैं और इनका काम बढ़िया चल रहा है, इनका काम ऑनलाइन चल रहा है। तो आज इतना बढ़िया मौका है कि आप लोगों को दमदारी से फॉलोअप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कीजिए आज, और जिसको छेड़ दो आज से 6 महीने पहले, 2 साल पहले, जिसको भी आपने प्लान दिखाया था उसका आज फॉलोअप करिए। हो सकता है उस समय उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन आज कोविड का समय है, आज अच्छे अच्छे लोगों को जरूरत है, लोग परेशान है,
उनको पैनल पे लीजिए और उनको फॉलोअप कीजिए उनका। आज वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आज उनको मालूम है कि आज उनके पास कोई काम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आज सेल्स ऑफ बिज़नेस को किया जा सकता है और अब तो सारा काम ऑनलाइन है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फॉलोअप करिए, छोड़िए मत और एक बार में ये उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जुड़ जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जब आप किसी को प्लान करेंगे, जिसका फॉलोअप करेंगे, किसी को इनवाइट करेंगे, तो आप एकदम से ये उम्मीद ना लगाइए कि पहली बार में ही वो आ जाएगा। कुछ लोग पहली बार में आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम को कंटिन्यू रखिए, 1 बार लिंक भेजिए, 2 बार भेजिए, 4 बार भेजिए, 6 बार भेजिए, 8 बार भेजिए, 10 बार फ़ॉलो-अप करिए, उसका क्या दिक्कत है? घर पे बैठ के समझाइए, वीडियो दिखाइए। आज नहीं तो कल उसको समझ में आएगा और वो आपके साथ जोड़ी बनाएगा। आपने जो भी लॉकडाउन में इनकम ली है, वो इनकम उसको दिखाइए कि देखिए मैं घर पे बैठे हुए मैंने ये इनकम ली है। बात ये नहीं है कि वो इनकम आपकी हफ्ते की 10,000 की है, 50,000 की है। अगर वो 1,000 की भी है तो उसके लिए बहुत है। कि घर पे बैठे मोबाइल के थ्रू काम करके आपने 1,000 का चेक बनाया है, तो ये हमको दिखाने की ज़रूरत है, यही फ़ॉलो-अप है। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वही आपको शेयर करना है। तो इसी का हमको ध्यान रखना है, दमदारी के साथ लोगों का फ़ॉलो-अप करिए। छठवां हमारा स्टेप है 100% यूज़र। इसका मतलब आज हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, वो हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आज हमारे घर में चाय बन रही होगी, धनिया, मिर्च, मसाला इस्तेमाल हो रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को बता नहीं पाएँगे कि उस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट आज कंपनी ने हमको दिए हैं और आज हमें अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, अपनी टीम में करवाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट को प्रमोट करिए आप। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वो आपके लोग 100% यूज़र बनेंगे। लोग आपके रीपरचेज़ आपकी टीम में प्रमोट होगी। तीसरी चीज़, यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है कि आप जब प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा प्रोडक्ट के प्रति, लोगों की आदत में आएगा और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज हमारी जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक है, हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात है वो। आज घर बैठे लोगों को हम प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना है और दमदारी के साथ उसका प्रमोशन भी करने की ज़रूरत है ना? तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वेबसाइट आप विज़िट करिए प्रोडक्ट के लिए, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 7वां पॉइंट है हमारा टेप बुक और फंक्शन। 7वां पॉइंट टेप बुक और फंक्शन टीबीएफ। ये हमारे बिज़नेस में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इस बिज़नेस में आप दुनिया के कोई भी काम में मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत रहती है और हर व्यक्ति जैसे ये मोबाइल है, तो इसमें एक बैटरी बैकअप होता है। 100% अगर हमने अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया, तो ये एक लिमिटेड समय तक चलेगा, दिन 2 दिन। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये हमको इंडिकेट करेगा कि आपकी 15% बैटरी रह गई है, 10% बैटरी रह गई है, आप इसको चार्जिंग पे लगाइए। तो ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी एनर्जी की एक लिमिट होती है, पॉजिटिव रहने की एक लिमिट होती है। हमें क्या करना है, हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं और लोग हमको जब मना करते हैं, तो वो बैटरी हमारी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए हमें ये टेप बुक और फंक्शन ये 3 चीज़ें सपोर्ट करती हैं, हमें चार्ज करने की। तो जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमको समय मिले, डेली कम से कम आधे घंटे की हमको ऑडियो या वीडियो सुननी चाहिए। हमको कम से कम आधे घंटा एक किताब पढ़नी चाहिए। हर महीने हम एक टारगेट सेट करें कि हमको ये किताब इस महीने खत्म करनी है। और फंक्शन, फंक्शन इस बिज़नेस के अंदर हमको एक विज़न का काम करते हैं। एक विज़न देते हैं, एक बड़ी सोच बनाते हैं। हम ये बिज़नेस में किस लेवल पर पहुँच के हमारा क्या मान-सम्मान होगा, डायमंड की लाइफ़स्टाइल क्या होती है, किस तरीके का मान-सम्मान, वेलकम होता है। एक फंक्शन से हमको इस बिज़नेस का बड़ा रूप दिखाई देता है। तो जब भी हमको मौका मिले हमारे अपराधी की तरफ से, तो हम फंक्शन में ज़रूर जाएँ। आज तक हमने जितने भी फंक्शन देखे हैं, हर फंक्शन से हमें कोई न कोई मैसेज और कोई न कोई विज़न मिला है और हर फंक्शन से आदमी एक कमिटमेंट लेता है कि यार एक बार तो डायमंड बन के हमको दिखाना है। तो टेप बुक और फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इसको हमें अपने जीवन का पार्ट बना के चलना है और अंतिम पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट है बी अ टीम प्लेयर। हमें इस बिज़नेस को टीम वर्क की भावना के साथ करना है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं जैसे एक मूवी आई थी चक दे इंडिया। तो पूरी टीम के ऊपर मूवी बनी हुई है। मैं आपको ज़रूर इसको प्रमोट करूँगा, आप इसको ज़रूर देखें, बहुत शानदार मूवी है, बहुत कुछ आपको सिखाएगी। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी क्रिकेट टीम होती है, तो उसमें बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, फील्डर, हर व्यक्ति का एक पार्ट होता है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करे, तो भी टीम हारेगी, बैट्समैन अच्छी बैटिंग ना करे, तो भी टीम हारेगी, कैच अगर छोड़े तब भी टीम हार जाती है। तो लेकिन सारे लोग अगर अपने-अपने हिस्से का काम करें, तो क्या होता है? टीम जीत जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सचिन या विराट कोहली हर बार शतक मारता है, लेकिन नहीं,
वो नहीं मार पाता, कोई और उसके बदले में अगर वही काम कर जाता है, तो टीम वर्क है। हमारी भी टीम वर्क का काम है। हमें यहाँ पर क्या चीज करना है, सबसे पहले टीम में फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। दूसरी बात, हमारी आज हम जिस लेवल पर है, अगर आज हम फ्रेशर हैं, अगर आज हम सिल्वर हैं, तो हमारा बेसिक काम है प्लान करना। तो अपनी टीम का पूरा सहयोग करिए, लोगों को जहाँ जरूरत है उनके प्लान फॉलोअप करिए, है ना। लोगों को सिखाइए, पढ़ाइए, टीम में एक से एक दमदार मजबूत खिलाड़ी तैयार कीजिए, है ना। और जितने ज्यादा मजबूत खिलाड़ी आपकी टीम में होंगे, आपकी टीम उतना ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। एकजुटता में टीम को रखने की जरूरत है, एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ईगो को साइड में रखने की जरूरत है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है टीम वर्क के ऊपर, उनको देखिए, वो हमको बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हमें किस तरीके से अपनी टीम को डील करके लेके चलना है। कई बार क्या होता है कि हम टीम वर्क की भावना भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। इससे क्या है कि हमारी टीम एक्टिव नहीं होती है, प्रॉपर रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो हमें एक टीम वर्क की, आपने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी अगर एक विकेट लेता है तो सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर शतक बनाता है तो ऐसा नहीं है उनको जेलसी होती है, बाकी लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, बधाइयां देते हैं उसको और प्लेयर को, और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। तो ये सब चीज क्या है, टीम वर्क है। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। आपकी टीम में कोई अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहा है तो उसको बधाई दीजिए, जलने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है टीम में, आपका लेवल गोल्ड का है और आपकी टीम में नीचे पर्ल बन गए, तो लोगों को जलन होती है कि यार मैं गोल्ड हूँ, मेरी टीम में पर्ल बन गए। आपको जलन नहीं होनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि यार हमारी टीम में पर्ल लीडर बन गया, हमारी टीम में टोपाज बन गया, बहुत बढ़िया टाइगर, शानदार, बधाई हो आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें टीम वर्क की भावना रखनी है, लोगों को जोश जुनून के साथ में एक टीम में मिलकर काम करने की जरूरत है, स्वार्थ में लिप्त होने की जरूरत नहीं है। यही असली नेटवर्क मार्केटिंग है, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के मोरल को हाई करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे के लिए दिन रात मेहनत करना, रात को जरूरत है तो रात में काम करना, दिन में जरूरत है तो दिन में काम करना, सुबह जरूरत है तो सुबह काम करना। स्वार्थ नहीं देखना है, असली टीम वर्क की भावना के साथ हमको काम करने की यहाँ पे जरूरत है। तो कुल मिला के साथियों, ये हमारा आज का सेशन रहा। हमें ये 8 स्टेप पे हमने बात करी, और हमको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इन 8 स्टेप पे काम भी कर रहे होंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्क भी कर रहे होंगे। और आप ये इस बात का विश्वास मानिए कि बहुत बड़ा काम होगा, बहुत तगड़ा काम होगा, और इतना बड़ा काम होगा अगर आपने इन 8 स्टेप को परफेक्ट कर लिया कि शायद हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, है ना। तो आज आप सभी लोगों से बातचीत करके बहुत शानदार लगा, बहुत बढ़िया लगा। कल मुझे एक मौका मिला था, कल मैंने